गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो चलिए आज से एक नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम इस सीरीज में जो वो जितने भी स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, और टाइम, टाइम मतलब कि समय। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, जितने भी जिसमें जो वो मैथ्स या रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो वो आते हैं, मैथ्स या रीजनिंग है उस सिलेबस में, तो उनके लिए जो वो ये सीरीज जो वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने भी यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं। बाकी सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। देखिए, आपको बहुत सारे ट्रिक होंगे, आपको याद रखना पड़ेंगे, लेकिन आपने पहले से ही एक फार्मूला पढ़ा होगा स्पीड का या डिस्टेंस का या टाइम का। एक ही फार्मूला है, तो उसी फार्मूले से हम इसको इन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्या फार्मूला है? वो फार्मूला है स्पीड इक्वल टू, आपने जो वो छोटी क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई चाल, गति, और डिस्टेंस हो गया दूरी, और टाइम हो गया समय। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना लें, दोनों लैंग्वेज में मैं यहाँ पे हर एक वर्ड को जो वो अच्छे से समझाऊंगा। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, ए हो गया, एक फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए टाइम अगर निकालना हो, अगर टाइम पूछा है तो टाइम को स्पीड की जगह ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और स्पीड जो वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि फार्मूला बन जाएगा टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो आप समझ रहे होंगे डिस्टेंस जो वो, मतलब कि डिस्टेंस को स्पीड के नीचे ले जाएंगे, पर उससे जो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, उसको फिर से जो वो ऊपर ले जाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डिस्टेंस को एक ही साइड रखेंगे, मतलब कि डिस्टेंस को इस साइड रखेंगे और टाइम को ही दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि इक्वल टू के एक साइड डिस्टेंस होगा, तो मतलब डिस्टेंस का फार्मूला निकल गया। तो डिस्टेंस का फार्मूला निकल गया, एक साइड डिस्टेंस और टाइम जो वो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। देखिए, एक ही फार्मूला था, लेकिन हमने जो वो तीनों फार्मूले यहाँ से निकाल लिए। एक बार मैं फिर से बता दूं, क्योंकि इन्हीं फार्मूला का यूज हम लोग करने वाले हैं। क्या फार्मूला था हमारे पास? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब टाइम का फार्मूला यहाँ से निकल गया, टाइम यहाँ पे चला जाएगा और स्पीड यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला हो गया। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस यहाँ, सॉरी डी यहाँ पे रहा, और टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड। ठीक है, तो ये हमारे तीन फार्मूले बन गए। आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। वैसे तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो हिंदी में है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 40, क्योंकि एग्जाम में जो वो दोनों लैंग्वेज में दिया होता है, तो इसलिए आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। लंबी रेलगाड़ी 45 सेंटीमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने क्या दिया है, इसने बोला कि रेलगाड़ी की जो भी ट्रेन है उसकी जो भी लेंथ है, ठीक है, कितनी लंबी है, मतलब तो रेलगाड़ी जो वो कितनी लंबी है, 171 मीटर में दिया है, तो इतनी मीटर वो रेलगाड़ी लंबी है। अब देखिए, इसने बोला कि 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रही है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी हुई, 45 किलोमीटर पर आवर जो वो उसकी स्पीड होगी। ठीक है, ये इसकी स्पीड होगी, किसकी, रेलगाड़ी की। अब इसने बोला कि 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पुल है उसकी कितनी लंबाई है, 229 मीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, और कितने समय में पार करेगी, मतलब कि इसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो देखिए टाइम का जो फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं दूसरा ब्लैक बोर्ड यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है। देखिए क्या क्या दिया था हमारे पास। एक तो ट्रेन की जो भी लेंथ थी, ठीक है, ट्रेन की जो भी लंबाई थी वो दी थी, कितनी दी थी, 171 मीटर उसकी लंबाई दी है। ठीक है,
और हमारे पास कितनी स्पीड से चल रहा था वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, और हमारे को बोला था पुल की जो भी लंबाई है वो भी दी गई थी। तो पुल की जो लंबाई है वो भी दी है कितनी, 229 मीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, टाइम आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है। देखिए यहाँ पे पुल की लंबाई भी दी है और ट्रेन की लंबाई भी दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों जो वो ये दोनों लंबाई दोनों लेंथ जो वो दी गई है। टाइम का जो फार्मूला होता है अभी हमने देखा कि क्या होता है, हमने जो वो एक ही फार्मूला याद रखा है, कौन सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम यहाँ पे चला जाएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगी। ठीक है, टाइम यहाँ पे, तो डिस्टेंस अपॉन जो वो स्पीड, इसका फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमने कौन सी लेनी है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्टेंस हमने कौन सी लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए ध्यान से। जैसे ये है पुल, ठीक है, ये है मान लो पुल। ठीक है, ये जो वो पुल है और यहाँ से ट्रेन चल रही है। ठीक है, यहाँ से ट्रेन, ये जो वो यहाँ से चल रही है पीछे को। ठीक है, यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ से अभी पुल को क्रॉस इसने किया नहीं है, मतलब कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, पुल के ऊपर से नहीं जा रही है अभी। ठीक है, अभी स्टार्ट होने ही वाला है यहाँ पे इसके ऊपर से जाना। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, अगर मान लो ये पुल है, अगर ये बिंदु, मतलब कि जो ट्रेन होती, मतलब वो जो वो उसको एक बिंदु के सामान लीजिए। ठीक है, जो मतलब एक पॉइंट है, मतलब कि ऐसी ट्रेन ट्रेन तो नहीं होगी वो, तो ऐसा एक मतलब कोई भी बॉडी जिसकी कोई लेंथ ही ना हो। ठीक है, तो वो जाएगी। अब वो जा रही है पहले, तो वो जा रही है तो उतना ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा जितना पुल की लंबाई है। ठीक है, सीधी ऐसी बात है, उतना ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा जितनी उसकी लंबाई है। तो वो जो वो यहाँ पे क्रॉस कर लेगी, मतलब कि डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी पुल की लंबाई है उतनी ही डिस्टेंस हम लोग। लेकिन ट्रेन जो, लेकिन यहाँ पे ट्रेन की जो भी लंबाई है वो 171 है और पुल की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 229 है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ से तो ट्रेन यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे जब चलना शुरू करेगी तो उसकी जो भी लेंथ होगी वो भी तो यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, वो भी तो यहाँ पे कैलकुलेट की, तभी तो पूरा क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लेंथ है, ठीक है, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, तो हमारी जो लेंथ है वो कौन सी लेनी लेनी है हमने, एक तो ट्रेन की लेंथ भी लेनी है और पुल की जो भी लेंथ है, पुल की जो भी लंबाई है वो भी साथ में लेनी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात थी। तो अगर इसको आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक बार, स्पीड का क्या फार्मूला था हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम का क्या बन गया फिर यहाँ से, फिर बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम ही हमारे पास पूछा था कितने समय में वो पार करेगी। अब देखिए डिस्टेंस कितना लेंगे यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितना लेंगे, अब देखिए डिस्टेंस के लिए, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये काफी बड़ा साइज इसका लग रहा है मुझे। ठीक है, हाँ इतना ठीक है। तो टाइम निकालना है हमने, तो डिस्टेंस सबसे पहले ऊपर है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए हमने जो वो कैसे लेनी है, एक तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, मैंने बोला दोनों लेना पड़ेगी क्योंकि वो क्रॉस करेगी, तो वो रेलगाड़ी की जितनी भी लंबाई होगी वो भी तो काउंट होगी। 171 मीटर, तभी तो वो क्रॉस कर पाएगी पूरा। और प्लस करना है इसमें पुल की लंबाई 229 मीटर। अगर इनको प्लस करेंगे तो 9 और 1 हो गया 10, 1 7 और 2 9, और 1 कैरी थी तो यहाँ पे 0 आ गया फिर से, और एक आगे फॉरवर्ड होगी कैरी, 2 और 1 3 और 4 400 मीटर। मतलब कि हमने डिस्टेंस कितनी लेनी है, 400 मीटर। ठीक है, 400 अपॉन, अब देखिए टाइम को ध्यान से समझिए। टाइम यहाँ पे कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है। कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारा जो भी डिस्टेंस है वो तो 400 मीटर है। मतलब कि हम लोगों को मीटर पर सेकंड के लिए मीटर लेना है। मतलब कि जब हमारी जो डिस्टेंस है वो मीटर में दी गई होगी, तो हमने जो टाइम है वो भी मीटर पर सेकंड में ही लेना है। ठीक है, मतलब कि जो भी स्पीड है, सॉरी स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में ही लेना पड़ेगी। ठीक है, तभी तो वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे तो मीटर है, लेकिन यहाँ पे जो वो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी थी? स्पीड थी हमारे पास 40 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी हमारे पास? 40 किलोमीटर पर आवर थी। अब बात ये है कि 40 किलोमीटर को जो वो हम लोग कैसे चेंज करें, मतलब कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से। अ, अच्छा, मैं इसको जो वो रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, देखिए देखिए यहाँ पे इस साइड मैं लिखना की कोशिश करता हूँ। 400, सॉरी, हाँ, 4 हमारी जो भी स्पीड है वो कितनी निकली है? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले, डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? स्पीड हो जाएगा। तो ए है इसका फार्मूला, तो डिस्टेंस हमने 400 लिख ली है। अब स्पीड देखिए, तो स्पीड कितनी आ रही थी दोनों को? अच्छा, स्पीड कितनी यहाँ पे दी गई थी? 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर दी गई थी। ठीक है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब देखिए कैसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, 5/18 या 18/5, इन दो में से किसी एक से ही मल्टीप्लाई करना है। या तो 5/18 से करना है, या तो 18/5 से करना है। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखिए। इसको कैसे आया 5/18, ये भी सिंपल है, लेकिन फिलहाल आप 5/18 ही याद रखिए कि 5/18 जो है हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18। अब आप बोलेंगे कि याद कैसे रखें कि 5/18 से करना है किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए। तो देखिए ध्यान से, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। इसका मतलब है हमें जो वो किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब कि बड़े नंबर से छोटा नंबर चाहिए हमें। हमें जो वो छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर चाहिए तो बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो तभी हमने 5/18 से किया। अगर हम मीटर पर सेकंड में पहले से ही है, तो हम जो वो इसको 18/5 से करते हैं, मतलब कि छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। यहाँ पे जो वो 18 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर से जैसे डिवाइड किया तो वो एक छोटा नंबर बनेगा, कि मतलब कि किलोमीटर से मीटर बनेगा। ओके। तो इसको जैसे ही मैं काट लेता हूँ, 18 जो वो किससे कटेगा? 18 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा शायद। यस, 3 से कट जाएगा। तो 6 3 जा हो गया यहाँ पे, और 15 3 जा ऊपर हो गया। ठीक है, मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया, और 6 और 15 भी तो कट जाते हैं 3 से। तो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। सॉरी, 5 3 जा और 2। हाँ, यस, ठीक है। तो ऊपर बचा 5 और 5, 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 10। अच्छा सॉरी, 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 25। ठीक है, 25/2। तो 25/2 जो वो एक इसमें आ गया, क्योंकि ये नहीं कट रहा है, डेसिमल में चेंज करने की जरूरत नहीं है इसको। हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर डेसिमल में करने की जरूरत होगी तो बाद में कर लेंगे। फिलहाल इसको ऐसे ही रखा जाता है। 25/2 जो वो किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हमें मीटर पर सेकंड ही चाहिए था, तो मैं यहाँ पे स्पीड भर लेता हूँ इसकी 25/2। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम आ गया हमारे पास, कितना टाइम आ गया? 400 अपॉन में आ गया 25/2। देखिए, जैसे ही इसमें भी एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस फॉर्म में आता है, जैसे कि कुछ भी आ गया इक्वल टू A/B, और अपॉन में है C/D, तो ए हो जाता है A/B, और ये जो डिवाइड हो रहा है C/D, ये जो मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाता है। लेकिन जो भी इसका अंश और हर चेंज हो जाते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। मतलब कि D ऊपर आ जाएगा, वैसे तो C ऊपर था तो D ऊपर आ जाएगा और C नीचे हो जाएगा। तो वैसा ही लॉजिक यहाँ पे है। और यहाँ पर भी 400 है, तो 400 ऊपर तो 400 ही है, बस नीचे वाला ऊपर आकर के चेंज हो जाएगा, क्योंकि 25/2 जो वो डिवाइड हो रहा है, जैसे ही ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। इसलिए जब डिवाइड से मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे याद रखिए कि उल्टा कर देंगे हम लोग, मतलब कि 2 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 25 को जब आप काटिए यहाँ पे, 400 को और 25 को काट सकते हैं। तो देखिए 25 को किससे काटें? जैसे कि 100 होता है 25 4 जा, तो 200 हो गया 25 8 जा, और 300 हो गया 25 4, उसमें और ये 12 जा हो गया शायद। ठीक है, हाँ। और 400 हो गया 25 16 जा।
12 में 4 प्लस किया 16 जा, मतलब कि 25 1 जा 25 और 25 16 जा 400। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके काटना चाहते हैं 5 से काटिए, ठीक है, वैसे भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही काट लिया क्योंकि मुझे पता है कि 25 4 जा 100, तो 4 4 कितने हो गए, 400 तक 4 4 जा 16 हो गया, तो 16 से ही जाएगा। और 16 और यहाँ पे बचा 2, 16 2 जा कितना हो गया, 16 2 जा 32, तो 32 क्या निकला, इसका टाइम निकला। और ये जो टाइम निकला ये सेकंड में निकला, तो एक इसमें आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा 32 सेकंड। अगर आप बोलेंगे कि सेकंड में ही क्यों आए, तो इसको भी आप सुनिए ध्यान से कि सेकंड में ही क्यों आए। देखिए आपने जब इसको डिवाइड किया, अच्छा 32 आ गया है, तो 32 को वहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 जो वो हमारा सही आंसर है, 32 सेकेंड, सी जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया, 32 सेकेंड। अब आप देखिए कि सेकेंड कैसे है, देखिए आपने क्या किया, डिवाइड किया मीटर पर सेकेंड और एक सेकेंड में था, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो, सॉरी एक, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मीटर पर सेकंड और एक था मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, सेकंड, क्योंकि आपने डिवाइड किया है, तो जो भी इसके यूनिट है वो भी आपस में कट जाएंगे, तो सेकंड ही बचेगा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, एक ही क्वेश्चन किया लेकिन इसमें जो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। ओके, ये जो वो फर्स्ट ही क्वेश्चन था इस सीरीज का, तो इसमें काफ़ी टाइम मैंने दिया इसको। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।